हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चल रहा है उसके हमारा टॉपिक चल रहा है ग्राफ थ्योरी और हमारा टोटल लेक्चर नंबर डिस्क्रीट का है 27। आज का टोटल टॉपिक हमारा क्या रहेगा कि हैमिल्टनियन ग्राफ क्या होता है। जो स्टूडेंट्स हैमिल्टनियन ग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में मैं दिखाता हूँ, मैंने आपको यूलर ग्राफ सिखाया था तो इसका पूरा डिटेल में बताया था। यूलर ग्राफ में बताया था कि हमें एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये था एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। और आज जो हमारा हैमिल्टनियन ग्राफ है इसमें भी सेम स्टेप रहेगा, दो स्टेप में कवर करेंगे जो लास्ट में किया था। बिल्कुल क्या रहेगा देखो, एक तो हमारा क्या होना चाहिए हैमिल्टनियन पाथ, वही पाथ होना चाहिए, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए साइकिल और सर्किट। अगर किसी ग्राफ में ये दोनों चीजें हैं तो वो हमारा कहेगा हैमिल्टनियन ग्राफ, हैमिल्टनियन ग्राफ। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। अब पाथ, स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, पाथ। पाथ में क्या आएगा देखो, मैं पाथ का रिपीट कर देता हूं। इसमें तो साइकिल में क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स आर सेम। ये तो सेम ही होता है, साइकिल का तो सभी को पता ही है सेम होता है हमारा। वर्टेक्स को हम पता है पॉइंट भी बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं, और वर्टेक्स भी वर्टेक्सिस भी बोल सकते हैं। लेकिन पाथ हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है स्टूडेंट्स। पाथ में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, देखो मैं लिख देता हूं इसको भी यहीं पे। पाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पाथ का हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इसमें वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का मतलब वर्टिसेस इज नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड। कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, वर्टेक्स नॉट एज, वर्टेक्स हमारा रिपीट नहीं होगा। ओनली एक्सेप्ट ओनली स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स, ओनली स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स को छोड़ के हमारा कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पिछले यूलर ग्राफ था उसमें क्या था कि एज रिपीट नहीं होता था, वर्टेक्स रिपीट हो सकता था। यहां पे क्या है, हैमिल्टनियन पाथ में क्या है, हमारा वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए और सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल वर्टेक्स आर कवर, ऑल वर्टेक्स आर कवर, सारे वर्टेक्स कवर होना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज मैं सिंपल सी बता देता हूं आपको। पहले हमें क्या था कि हमें किसी भी ग्राफ को चेक करने के लिए, हैमिल्टनियन ग्राफ था और यूलर ग्राफ था, उसमें मैं छोटी सी चीज बताना भूल गया। सबसे पहले में कनेक्टेड ग्राफ तो होना ही चाहिए। किसी भी हैमिल्टनियन ग्राफ प्रूव करने के लिए, यूलर ग्राफ करने के लिए हमें कनेक्टेड ग्राफ सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी देखोगे तो मैं ये बता रहा हूं, उसी से आप चलना। पाथ पता लग गया, पाथ क्या होगा हमारा, सारे वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं मैं आपको। देखो मान लो हमारा ये ग्राफ है, कोई हमने एक ग्राफ ले लिया है, ठीक है। जो लास्ट वाले में एग्जांपल लिए थे ना, सेम एग्जांपल लूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जिससे आपको डिफरेंस भी समझ में आए। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। स्टूडेंट जो ए बी सी, जो ये फुल स्टॉप टाइप का जो मैंने बिंदु लगाया, ये हमारे क्या है, वर्टेक्स। अभी ये रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, और सारे वर्टेक्स कवर होना चाहिए, बस इतना ही। एज कोई बच भी जाए तो चलेगा, सुनना, एज कोई बच भी जाए तो चलेगा, बट वर्टेक्स सारे कवर होना चाहिए। अब देखो हमने ए से स्टार्ट किया, ए वर्टेक्स को काट रहा हूं, देखो पूरा ए वर्टेक्स काट दिया, अभी इधर कोई रास्ता नहीं आने का, इधर से चला, फिर डी वर्टेक्स पे पहुंच गया, मैं इसी पे पहुंच गया। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, ये है, ये हमारा क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने डी को भी काट दिया पूरा। उसके बाद मैं चलता गया और मैं सी वर्टेक्स पे पहुंच गया, सी को मैंने पूरा काट दिया। सी के बाद चलता गया और मैं बी पे भी पहुंच गया, बी को मैंने पूरा काट दिया। उसके बाद चलता गया और मैं आ गया ए पे रिटर्न। ए पे रिटर्न आ सकता हूं, ए वर्टेक्स पे दोबारा आ सकता हूं, ये मैंने बोला था, ओनली स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स को छोड़ के। ये आ गया यहाँ पे, तो एंडिंग वर्टेक्स भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अभी देखो कोई भी वर्टेक्स हमारा रिपीट हुआ नहीं हुआ, हम ए से एक बार गए, सीधा डी काटा, डी से फिर सी वर्टेक्स काटा, बी काटा और फिर दोबारा ए पे आ गए। तो हमारा क्या है, ये एक पाथ बन गया स्टूडेंट। क्या है ये, पाथ। हैमिल्टन क्या बन गया, पाथ। हमने कोई भी सारे वर्टेक्स क्या किया, सारे वर्टेक्स को हमने कवर किया और हमारा पाथ भी पूरा हो गया और साइकिल भी हमारा यहाँ पे देखते देखते कंप्लीट हो गया, एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्या है, एक हैमिल्टनियन ग्राफ है हमारा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, अच्छे एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे,
ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मैंने सारे पिछले एक्सरसाइज में लिए थे मैं वही एग्जांपल लूंगा आपके सामने। मैंने पिछले में बनाया था ये ग्राफ, ये ग्राफ बनाया था मैंने आपके सामने। एक इधर था नोड, एक इधर था नोड, ये था एक नोड ये था, एक नोड ये था, एक नोड ये था। ये था हमारा ए बी सी डी ई और एफ। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ नंबर 2। अभी देखो हम सेम क्या करेंगे, हम किसी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये और था, सॉरी, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग की कोई सीमा नहीं, आप ए से स्टार्ट करिए, चाहे एफ से स्टार्ट कीजिए, सी से स्टार्ट कीजिए। हमारा मोटो है सारे वर्टेक्स कवर करना। वर्टेक्स क्या है, ये इसको काटना है बस, ठीक है। मैंने मान लो इधर से स्टार्ट किया तो ये कट गया, ए से, ए स्टार्टिंग पॉइंट ए लिया है, स्टार्टिंग पॉइंट एस लिख लिया। यहां से चलते गए, एफ नोड काट दिया पूरा। अब ये इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ये नोड ही नहीं बची। फिर हम गए यहां पे, मैंने एफ को काट दिया, ई को काट दिया, ई नोड कट गया। उसके बाद चलते गए हमने डी वर्टेक्स भी पूरा काट दिया। फिर चलते गए हम सी पे गए, सी वर्टेक्स भी पूरा कट गया। सी से चलते गए हमने बी भी पूरा काट दिया। क्या, बी भी पूरा काट दिया। बी चलते गए। अब देखो यहां तक भी हमारा पाथ बन गया पूरा, क्योंकि हमने सारे वर्टेक्स काट चुके हैं। क्या है हमारा, ए से गए एफ पे, एफ से गए ई पे, ई से गए डी पे, डी से गए सी पे और सी से गए बी पे। यही वर्टेक्स थे, यही थे हमारे सारे नोड पॉइंट या वर्टेक्स। इनको हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं ना। ये ए भी कट गया, एफ भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया, ई सी भी और बी भी सारे कट गए हमारे। ये हो गया हमारा पाथ, हैमिल्टनियन पाथ। ये पाथ हो गया कंप्लीट। अभी हमारा पाथ बन गया साइकिल। अभी क्या लेना, साइकिल। स्टूडेंट साइकिल के लिए मैंने बताया कि हम जहां से स्टार्ट करें वहीं पे आ सकते हैं दोबारा। देखो बी तक तो आ गए थे, अब बी से देखो ए से आना बहुत ईजी है यार, आ सकते हैं, कोई नोड बीच में नहीं आ रहा, सीधा आ गए ना। तो ये हमारा साइकिल भी हो गया। तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स, ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा जब समझाया था मैंने, तो ये हमारा ऊलर ग्राफ नहीं था, ऊलर नहीं था, बट ये हैमिल्टनियन ग्राफ है। लास्ट में ये हमारा क्या था, ऊलर भी था और हैमिल्टनियन भी है। इनके बीच इंटरलॉक है, उसके लिए अलग लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। अभी थर्ड ग्राफ के ऊपर चलते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं थर्ड ग्राफ। जो हमारा लास्ट में लिया था हमने वही ग्राफ लेंगे, सारे एज इट इज लेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। जो लेक्चर्स लास्ट में लिया था उसी पे बेसिस क्वेश्चन कराएंगे हम, क्योंकि डिफरेंस समझ में आएगा। मोटो हमारा डिफरेंस समझाना है आपको। यही थे हमारे, देख लो आप, ये ग्राफ लिया था मैंने आपके सामने इधर से, यही था हमारा। ये था ए बी सी डी ई और एफ, ये था स्टूडेंट्स। हो गया, हम वही काम स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग ए ले लिया, ए से गए, चलते गए, ए नोड काट दिया पहले, सबसे पहले काटते गए हम डी पे चले गए, डी काट दिया। डी से काटने के लिए हम ई पे चले गए, ई को भी काट दिया। ई से काटने के बाद काटते गए हमने बी काट दिया, बी काटा तो बी से काटते हमने एफ काट दिया, एफ काट दिया। एफ से काटते गए। अब देखो भाई, ए था, बी था, सी था, डी था, ई था और एफ था। ए नोड कैट हो गया, ए को हम रिपीट कर सकते हैं एंड पॉइंट के लिए ओनली। बी हमने ए के बाद किसको काटा, डी को, डी काट दिया। डी के बाद किसको काटा था, ई को काटा, ई को काट दिया। ई के बाद किसको काटा, बी को काट दिया। उसके बाद हमने किसको काटा, एफ को काटा। अभी हम दोबारा डी पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, डी पे दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि डी तो ऑलरेडी कट चुका है, डी तो हमारा ऑलरेडी कट चुका है। हम डी पे नॉट पॉसिबल, ये रास्ता पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी किसी और रास्ते से ट्रेवल करके देख लेते, क्योंकि इधर पाथ ही अवेलेबल नहीं है, हैमिल्टनियन पाथ ही अवेलेबल, हैमिल्टनियन पाथ अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या होगा, साइकिल भी इसमें अवेलेबल नहीं होगी। तो ये क्या है, ग्राफ नहीं है, हैमिल्टनियन ग्राफ नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो आपके लिए। ये ग्राफ समझाया था मैंने, एक ये ग्राफ समझाया था मैंने आपको। हमने यहां से स्टार्ट किया, मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई था। हमने यहां से ए से स्टार्ट किया, ए को देखो नोड काटते जाना, ए बी सी डी और ई।
ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ए को हम एंड वर्टेक्स के लिए यूज और कर सकते हैं। एक से स्टार्ट किया, ए काट दिया, ए को कट कर दिया। ए से हम कहाँ गए, सीधा ई गए, ई को काट दो, ई पे दोबारा नहीं आ सकते, ई खत्म हो गया, ई को काट दिया, ठीक है। ई के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां चले जाओ। काट दिया, ई से हम चले गए डी पे, डी काट दिया। अब भाई डी से कहां जाना है, या तो सी जाना है या बी जाना है। अब डी से सी जाएंगे कहां से, उल्टा जा नहीं सकते क्योंकि ये रास्ता खत्म है हमारा, ऑलरेडी कवर कर दिया, क्योंकि ये नोड रिपीट हो जाएगी, ई वाली, ई हमारी है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, एक पाथ नहीं बन रहा। इसमें क्या है कि पाथ नहीं बन रहा, तो ये क्या है हमारा साइकिल भी नहीं बनेगा, तो ये हमारा क्या है, एक ग्राफ, हैमिल्टनियन ग्राफ नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क, जो हमारे यूलर ग्राफ के थे वही सेम चेक करना है इसमें कि हैमिल्टनियन ग्राफ है या नहीं है, और नोट, यही आपको सेम चेक करना है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर्स। अगला नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ। आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ हमारा क्या होता है, वो हमारा लेक्चर रहेगा 20 नंबर 8।